गाइस, तो आज का ये नई वीडियो है। इसके अंदर हम लोग ये डोर एंड विंडो बनाना सीखेंगे कि कैसे ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर डोर और विंडो लगाया जाता है। तो हम हमारा प्रोजेक्ट है वो वापस से ओपन करते हैं यहाँ से। आप कभी भी यहीं से ड्राइंग ओपन मत करने का, रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप अपना प्रोजेक्ट हमेशा ओपन कीजिए। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ ये प्रोजेक्ट। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा यहाँ से फिर क्लोज कर दूंगा। ये देखो हमारा वापस वही प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो अभी डोर विंडो लगाने के लिए हमको ग्राउंड फ्लोर में की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हमने बना रखा है और उसी में हम डोर और विंडो लगाएंगे। तो मैं इस पर डबल क्लिक किया है यहाँ पे। अब देखो हमारा ड्राइंग वापस वो ओपन हो गया है, ग्राउंड फ्लोर वाला। अब इसके अंदर हमको डोर और विंडो लगाना है। अब दरअसल में इसकी ये जो चीज़ें हैं इनकी वैसे हमारे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हेल्प के लिए आगे जरूरत पड़ेगी। फाउंडेशन वगैरह बनाएंगे तो इसलिए ये ऐसा ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं निकालते इसको। तो चलो सबसे पहले हम डोर लगाते हैं कि डोर कैसे लगाते हैं। तो डोर लगाने के लिए हम ये हमारा टूल प्लेट्स चाहिए हमको। तो टूल प्लेट्स के लिए देखो यहाँ पे होम में यहाँ पे टूल है, टूल के नीचे या फिर इस पे डिजाइन टूल पे करोगे, ये हमारी पूरे प्लेट्स है ना वो आ गई है यहाँ पे। अब इसी में से देखो, ये देखो ये सबसे पहले डिजाइन है। डिजाइन के अंदर भी वॉल डोर विंडो वगैरह दिया है, ये सब नया क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से नहीं ये करने का है। हमको हमारा डोर मतलब क्या है कि यहाँ से नहीं लेके यहाँ से क्लिक करो। अब डोर का ये कंप्लीट प्लेट्स जितना है वो खुल गया है। इसमें जितने भी डोर्स हैं आपको चाहिए, कोई भी डोर चाहिए उनमें से एक आप कर सकते हो। इससे नहीं करो, अगर आपको और भी मतलब क्या है कि ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे देखो, एक तो ये मोर डोर टूल के लिए लिखा है, या आप यहाँ से भी मतलब क्या है कि इसको क्लिक कर सकते हो। ये दूसरा नंबर का है यहाँ पे, सॉरी इसमें ये कंटेंट ब्राउजर है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। ऐसा क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे डोर और विंडो पहले ही दिखाई दे रहा है मेरे में, लेकिन ये प्लेट मेरा एम्प्टी है ना। अभी आपको ढूंढना है तो आप यहाँ क्या करने का, जैसे जस्ट ए डोर ऐसा एक प्रिंट कर राइट कर दीजिए, राइट करके इंटर कर दीजिए या इस पे गो पे क्लिक कर दीजिए। अब ये ढूंढ के लाएगा। देखो आपका में यह नहीं होता है तो आप बार बार मतलब क्या है कि ऑटोकैड को अपडेट करने की जरूरत होती है। अब देखो इसके अंदर हमको मतलब बहुत से मतलब क्या है कि डोर वगैरह दिए हैं, क्या डोर का हार्डवेयर वगैरह है, उसकी मतलब क्या है, क्या एसेसरीज वगैरह लगता है ना पूरा उसको असेंबल करने का उसका। तो अभी हम फिलहाल इनको नहीं, ये डोर का जो दिया है ये एक मेट्रिक का दिया है, एक एम्ब्रेल का दिया है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही देखो ये डोर का डिजाइन बहुत सा यहाँ पे खुल गया है। अभी आपको जो चाहिए यहाँ से भी चूज कर सकते हो। देखो नेक्स्ट में जाओगे, बहुत डोर दिया है इसके अंदर। ये देखो आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसमें लगा सकते हो। अभी हम यहाँ से मतलब क्या है कि जैसे यही एक आपको मैं इंसर्ट करा के दिखाता हूँ। जैसे अब ये हमारा 6 इंच का जो हिंज्ड है, इसको मैं अभी इसमें हमारी प्लेट में मतलब ऐड कर देता हूँ, टूल प्लेट के अंदर। और हम चाहे तो इसको मतलब क्या है कि डायरेक्ट हमारा उसके अंदर ड्राइंग के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको प्लेट में मतलब क्या है कि हमारा टूल प्लेट है उसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से जस्ट क्लिक किया मैंने। अब इसके अंदर मतलब क्या है कि देखो वो आ गया है और यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये ऊपर कर लिया। अब ये हो गया आपके पास में। अब हमको डोर मतलब क्या है कि सबसे पहले हम इस जो रूम है, ये बेडरूम है हमारा, ये बाथरूम है और ये हमारा किचन है। इसमें सब में मैं टेक्स्ट बाद में लिखूंगा। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ता हूँ। अभी डोर लगाता हूँ। तो डोर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये सिंगल डोर लगाते हैं हिंज वाला यहाँ पे। तो देखो इसको ऐसा लेके आया, ये वाल है, वाल पे आप ऐसा क्लिक करो इसको, वाल पे। वाल पे क्लिक करने के बाद हम देखो इसका वो आपको विड्थ है ना वो बता रहा है। ये सब मतलब क्या है कि यहाँ से सेट करनी पड़ेगी हमारे, इसी के अंदर से हम सेट कर लेंगे जैसे चाहेंगे। पहले देखो इस पे लगा देता हूँ, एक इस पे लगा दिया, दूसरा मैं यहाँ इस पे भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। और तीसरा मतलब यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो ये 3 डोर हमारे अभी लग चुके हैं। अभी मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मेन फ्रंट में है, वो हम बाद में लगाएंगे, वो डिजाइन दूसरा रहेगा। अब इसमें क्या है कि इसका जैसे हमको साइज चेंज करना है, साइज चेंज करना है तो देखो इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देता है तो आप इसको मतलब क्या है कि यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी पूरा यहाँ पे खुल गया। अब इसका बताएगा ये, देखो ये स्टैंडर्ड साइज है। अब इसका विड्थ 3 फीट है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, जैसे क्या है कि 3.25 कर ले, तो 3.25 का मतलब होता है 39 इंच।
तो 39 इंच में यहाँ पे टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब इसकी हाइट बोल रहा है ये 7 फीट है। तो हम थोड़ा 7.25 इसको भी कर लेते हैं। 12 × 3 = 87, 87 सेंटीमीटर मतलब यहाँ इंच यहाँ पे मैं लिख के टाइप करके नीचे कर देता हूँ। अब इसमें क्या बता रहे हैं ये कि मतलब ये आपका जो विड्थ है यहाँ से यहाँ के लिए, ये आपको बाहर बाहर के लिए चाहिए या मतलब आपको मतलब क्या है कि इनसाइड इनसाइड और आउटसाइड आउटसाइड चाहिए। देखो इनसाइड तो होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ तक, और आउट होगा तो यहाँ से यहाँ होगा। अभी इसमें आउटसाइड दिया है तो हम इसको इनसाइड कर लेते हैं यहाँ पे, इनसाइड। अब ये इनसाइड इनसाइड इसका हो गया है यहाँ पे। अब ये क्या है कि इसका ओपनिंग है ना वो खुलने का बता रहा है। चलो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री दिया है। एक बार देखो इसमें 45 डिग्री करके देखते हैं। ये देखा किया मैंने। लेकिन अभी क्या है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, तो इसका प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये हमको मतलब क्या है कि यहाँ से इसका स्विंगिंग मतलब ये खुलता है डोर, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसका एक सॉल्यूशन देखो हम ढूंढते हैं। ऐसा बहुत बार हो जाता है, ये सेटिंग होता है तो बाय डिफॉल्ट जो आर्किटेक्चर का जो सेटिंग होता है वो तो सही है, लेकिन कहीं कहीं मतलब क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे स्विंग एंगल 90 दे रहा है ये, और ये देखो जो खुल रहा बता रहा है 90 में इतना खुलना चाहिए, बाई डिफॉल्ट इसका सेटिंग है। अब यहाँ से हम इसको मतलब क्या है कि चेंज कर रहे हैं तो कुछ ये स्विंग का चेंज कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं 45 करता हूँ तो हमको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका स्विंग दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 90 कर देते हैं तो ये देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम इसका सर्च करते हैं। ये देखो नीचे ये डिजाइन डिजाइन के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले ना, इसमें जाइए। अब इसमें भी देखो कैसा डिस्प्ले दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, स्विंग एंगल 0 है इसमें। इसका लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी 90 करेंगे, 90, ये 90 डिग्री कर देंगे। ये 90 करते देखो 90 खुल गया। लेकिन अभी क्या है कि हमारा स्विंगिंग का जो लाइन है ना वो ड्रॉ नहीं किया है इसने। वो भी जो कहीं के सेटिंग में है कुछ डिस्प्ले मॉडल और display.com, इस पे देखो ट्राई करते हैं। ये देखो नोन है यहाँ पे, ये रहा ये स्विंग। देखो यहाँ पे इसका ये ऑफ है, लेयर ऑफ है इसको, तो इसको हम ऑन करते हैं। अभी ऑन करके इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके ऐसा करते हैं तो अभी हुआ नहीं, यानी कि स्विंग वाला आया नहीं। इसको एक बार फिर क्लिक करते हैं। अब देखो अब यहाँ पे ये स्विंग आ गया है, और अब देखो हमारा इसमें बराबर दिखा रहा है। तो ये क्या है कि कभी कभी सेटिंग में ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। तो ये सेटिंग आप इसमें मतलब क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा कीजिएगा। ऐसा ही नहीं कीजिएगा भाई यहाँ तो मैं कर रखा हूँ ये, और ये क्या प्रॉब्लम आता है। इसके साथ में दूसरा एक प्रॉब्लम और आता है कभी कभी। ये देखो हमारा जो ये कट प्लेन है ना, कट प्लेन को मतलब क्या है कि इसको मतलब जरूर आप चेक करते रहने का। ये मतलब इस दरमियान आपको मतलब क्या है कि दिखाई देगा, इससे ऊपर या नीचे जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस कट प्लेन को भी आप सेट करते रहने का। वो देखो आगे जाके जैसे हम बाथरूम का विंडो वगैरह लगाएंगे ना, तब जाके ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। तो चलो ठीक है, अभी ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसका डायमेंशन वगैरह सेट सेट कर लेते हैं सही। देखो यहाँ पे दिया है बाई डिफॉल्ट, इसमें दिया है इसका विड्थ हो गया 3 फुट 3 इंच हो गया है, हाइट इसका ये हो गया है, और स्विंग आपको बता दिया इसमें है ही। और इसका लेवल है वो अभी 0 0 पे है। तो ये एक इसके बराबर सेट हो गया। अब इसके ही इक्वल हमको मतलब क्या है कि अब देखो इस डोर है, इसको हमको यहाँ खोलना है इस साइड में। ये देखो अब ये गलत डायरेक्शन में है। तो पहले तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से मूव करवा के लाते हैं। मूव करवाओ यहाँ से, इसको इसको मूव करवा के लाते हैं और इसमें हिट करा देते हैं। ये फ्रेम इसके बराबर में लग गया। अब क्या है कि ये इस साइड खुल के आना चाहिए इस दीवार के हिसाब से। तो इस पे देखो क्लिक करेंगे करके, देखो यहाँ पे देखो एरो दिखाई दे रहा है, इस पे जस्ट क्लिक किया, क्लिक करते हैं। अब ये ऐसा हो गया। अब ये डोर मतलब यहाँ से खुल के ऐसा जाएगा दीवार के साथ में, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इसके अंदर। अब इसको भी क्या है कि हम ये किचन का है तो इसको 3 फीट रख लेते हैं, नहीं तो साथ में देखने में थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो उसको भी 3.5 फीट का कर लेते हैं हम लोग। तो अभी आते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखो इसको भी वही कर देते हैं, 3 फुट और 3 इंच कर देते हैं, यानी कि 39 इंच कर देते हैं। आप इसमें ऐसा भी नहीं है कि ऐसे इंच ही लिखो, फिट भी लिख सकते हो। फिट लिखने के लिए, सॉरी, फिट लिखने के लिए इसका तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको भी। देखो इसमें या तो ऐसे कैंसिल हो गया ना, फिट लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, फिर हम उसका फिट का इसके ऊपर सिंबल लगा देंगे, और उसके बाद में 3 फिट लिखेंगे, और फिर ये डबल इन्वर्टेड कोमा होती है ना,
इसी को मतलब इंच बोलते हैं और सिंगल को फीट बोलते हैं। अब ये हो गया इसके अंदर। अब इसका ये हाइट है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आप एक 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 मतलब क्या है कि सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पे 3 किया मैंने, लिखा, और फिर वो डबल इन्वर्टेड कोमा मतलब यानी कि इंच का मार्किंग कर दिया। अब ये हो गया। अब इसका मेजरमेंट है मतलब इनसाइड इनसाइड का है, बराबर है, ये सब सेट हो गया। अभी सेट हो गया। अब जस्ट एक बार आउटसाइड मतलब क्या है कि आप ऐसा क्लिक कर दो, बस हो गया। अभी अभी इसको मतलब क्या है कि हम अंदर की तरफ खोलेंगे तो ये अंदर की तरफ चला गया। अब इसको थोड़ा सा हम मतलब क्या है कि सटा के रखते हैं, ताकि प्लास्टर वगैरह आके इसकी ऊपर लकड़ी, ये लो ये सटा दिया फ्रेम को। अब ये दोनों बराबर खुल गए। अब ये क्या है कि बाथरूम कहते हैं कि बाथरूम का तो हमको 2 सवा 2 फीट का भी बहुत होता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको अंदर की जगह बाहर की तरफ खुल रहा है तो अंदर की तरफ खोलते हैं, ये एरो एरो से, चाहे जैसा कर लो। अब ये इस दीवार के ऊपर से अगर उधर लेके जाना तो उधर जाएगा, नहीं तो इधर से इधर कर दो, आपको जो चीज है तो बेटर है इसको उधर लगाएंगे। अब इधर लगा के इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, मूव कराने का मूव का बटन लगा के इसको मूव करवा दिया। अब ये बराबर इसके साथ में लग गया। अब इसका साइज चेंज कर देते हैं। अब ये इधर आते हैं, इसका इसका साइज ये 7 फीट हाइट भी इसका सही है। अब ये यहाँ पे 3 है तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2.25 फीट, 12 × 4 = 27 इंच कर देता हूँ। ये लो, अब ये छोटा हो गया। अभी इसको फिर मूव करवा के इस दीवार के साथ में कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो। अब इसके अंदर ये तो लग गए हमारे डोर। अब यहाँ सामने एक डोर और लगाएंगे हम लोग। वो डोर देखो कौन सा लगाएंगे, जो हम लेके आ जाए तो हाफ मतलब आधा के बाद में ऊपर ग्लास होगा, देखो वो ही है। इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर यहाँ पे किया, यहाँ पे करके, और हमने इसको सेंटर कराने के लिए लगाते हैं। अब लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब सेंटर आपको कैसे कराना है, देखो आपकी इसका और इसका सेंटर मैच करा दो। ये देखो यहाँ पे ये आपको अपना मालूम। अब इसको क्लिक करके और इस डोर को कीजिएगा और इसको यहाँ से क्लिक कीजिएगा। नहीं तो हम डोर जब क्रिएट करते हैं ना तो देखो इसमें इसके जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज के अंदर मतलब क्या है कि जो जो ये हमारा डिजाइन है इसके अंदर मतलब क्या है कि इसका सेटिंग करने का है ना, पहले से ही देता है कि आप डोर किस मतलब डायरेक्शन में कहाँ पे मतलब लेके जाना चाहते हो। जब भी आप डोर क्लिक करके लाते हो तो आपके पास में यहाँ पे सेंटर का और मतलब साइड का क्या कितना है वो सब आ जाता है, उसी के अंदर लिखा हुआ आता है पूरा। इसके अंदर डिटेल देता है पूरा, जब हम वहां से क्लिक करके लेके आते हैं तो। अब देखो, अब इसका हम साइज बदलेंगे। साइज बदलने के, क्योंकि ये फ्रंट डोर है तो कम से कम 4 × 4.5 फीट का तो होना ही चाहिए, तो इसको 4.5 फीट का कर लेते हैं। 12×2 = 48, 6 × 54, तो मैं इसको 4.5 फीट का कर देता हूँ। ओके। और इसका हाइट भी मतलब अंदर वालों से ज्यादा होना चाहिए, वो 7.25 है, तो इसको मतलब क्या है कि 8 फीट कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो 8 करते हैं, 108 इंच, मतलब 8 फीट, सॉरी 12 × 96, 96, ये। अब ये 8 फीट हाइट हो गया इसका। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं देखने का। यहां से ये टॉप है, इसकी जगह मैं करता हूं आइसोमेट्रिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूं मोस्ट ऑप्शंस। अब देखो ये डोर है ना, ये डोर देखो, अभी आप सामने देखोगे आपको डोर दिखाई देगा। हम्म, ये देखो ये डोर लग गया है। अंदर वाले डोर है वो लगे हुए हैं, अंदर वाले खुले हैं, ये बंद है, इसको भी खोल सकते हैं, इनको भी खोल देने को दिक्कत नहीं है। ये देखो अंदर वाले खुले हैं, ये ये पूरा लग चुका है इसके अंदर डोर बिल्कुल। अरे मैं इसको ये डोरों को जैसे बंद करता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगेगा देखो, है ना। लेकिन अभी विंडो लगा लेते हैं, बाद में विंडो डोर आपको सब साथ में दिखाता हूँ मैं इसके अंदर ही। अभी तो अभी तो मैं इसका व्यू वापस को में कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको वापस 2D फ्रेम में ले आता हूँ आगे। अब इसको हम यहाँ से इसके ऊपर प्लेट करेंगे डिजाइन टूल प्लेट पे। अब यहाँ से देखो ये डिजाइन के अंदर विंडो है, इसमें से मत करने का, क्योंकि ये क्रिएट करने का होता है अपने हिसाब से। इसलिए आप विंडो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से करके इसमें से जितने विंडो डिजाइन है वो चूज कर लीजिए। नहीं तो आप यहाँ से वो डोर विंडो गए थे ना, उसके अंदर जाके आप दूसरा आप लेके आ जाइए। तो इसके अंदर मैं अभी चूज करता हूँ, ये कर लेता हूँ कैसमेंट डबल वाला, ये किया मैंने। अब ये किया, ये करने के बाद में देखो, जैसे एक तो हम इसको, ये जो बेडरूम है, बेडरूम को 2 लगाएंगे,
एक तो यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो इसके अंदर देखो आपको ये मेजरमेंट दिखाई दे रहा है ना, देखो ऊपर देखो 3 फीट है और ये साइड में इतनी जगह है, ये है। ये कैसे, मैं पहले आपको बताया था ना, इसके अंदर आप मतलब क्या है कि सब इसका जो सेटिंग है ना, वो सब यहाँ पे दे सकते हो मेजरमेंट, मतलब ये सब इसी के अंदर देता है। देखो ये पोजीशन वगैरह इसके अंदर दे रहा है ना, ये सब इसी में से दे रखा है कि ऑफसेट को आपको कितना रखना पड़ेगा या सेंटर रखना है। तो इस दीवार के सेंटर में लगाना है, तो देखो यहाँ पे ये ऑफसेट सेंटर है, इसी जगह हम लोग मतलब क्या है कि ये सेंटर और ऑफसेट दोनों रखेंगे। नहीं तो एक साइड लगाना है तो दूसरा साइड में दे देंगे। अब देखो इसके अंदर बराबर सेंटर के अंदर मतलब क्या है कि विंडो बैठ रहा है, दोनों तरफ बराबर बराबर ऑफसेट हो रहा है वाल में, ये बराबर एकदम सेंटर में जा रहा है अभी। और इसका हाइट वगैरह देखो ये अब ना पूरा दिखा रखा है। तो इसको हम मतलब चेंज करेंगे। देखो पहले इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक किया ऑटोमेटिकली इसमें सेंटर में आ गया। जब ये आपका यहाँ से मतलब क्या है कि जस्टिफाइड ये ऑफसेट ये सब देख लो इसके अंदर आप बराबर सेट करके रखोगे ऐसे। तो इसको जस्ट क्लिक किया, एक लग गया। अब इधर भी देखो इसी दीवार को भी बराबर अपना आप सेंटर में लेके आ रहा है, ये देखो दोनों तरफ बराबर बराबर मेजरमेंट है। अब ये सेंटर में लग गया इसमें भी। अब यहाँ तो विंडो वगैरह नहीं लगाएंगे, तो ये इसके लग गया। इसमें लगाएंगे, किचन में एक लगाएंगे, ये किचन में लगाया। तो देखो किचन में भी ये किचन का जितना अंदर का एरिया है ना, इस अंदर का एरिया वो सेंटर करके बता रहा, ऑटोमेटिक सेंटर में लग गया ये। अब ये विंडो तो लग गया इसके अंदर हमारा। अभी इसको बाहर क्लिक करते हैं, एस्केप करते हैं। ओके, अब इनका साइज हम लोग मतलब क्या है कि चेंज कर सकते हैं। या तो पहले मतलब क्या है कि ये एक विंडो अलग गलत लग गया, इसको डिलीट करते हैं। एक 1 बाय 1 कर लेते हैं, सबको एक जैसा रखना है हमको। तो एक क्लिक करके और यहाँ पे बाद में सेलेक्ट सिमिलर कर लेते हैं। सेलेक्ट सिमिलर करेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर इधर आ जाएंगी। तो इनको विंडो को कम से कम तो 4 फीट का तो हम रखे ना, तो विड्थ इसका 4 फीट कर देते हैं। तो ये 48 इंच इसके अंदर किया मैंने। अब ये विंडो का हाइट मतलब क्या बोल रहा है, 5 फीट बोल रहा है हमारे को। तो इसमें कितना हुआ, 5 फीट। तो ये हो गया 5 और 3.5 हमारा। सॉरी, अभी इसका पूरा मतलब क्या है कि हम विंडो का सेम का देखेंगे। तो इसका ये हेड हाइट देखेंगे कितना है, जितना हमारा उसका है डोर का वही सेम रखेंगे। तो ये हाइट देखो अपना आप चेंज हो जाएगी। और मेजरमेंट देखो यहाँ पे आउटसाइड आउटसाइड दिया है, तो मैं इसको इनसाइड इनसाइड कर देता हूँ। अभी हमारा देखो ये बढ़ गया, इनसाइड इनसाइड दिखाई देगा। अब इसका हेड का हाइट देखते हैं। हेड का हाइट देखो 6 फीट 8 इंच बता रहे हैं, जबकि हमारा है ये 7 फुट 3 इंच डोर का हाइट। तो डोर का और विंडो का हमेशा एक जैसा ही होता है, इसीलिए एलिवेशन और लुक अच्छा लगता है, तो हम भी वही करते हैं। तो इसको 87 कर देता हूँ मैं इंचेज। अब देखो 7 फुट इंच लग गया। अब देखो इसमें हाइट वो अपना आप यहाँ पे चेंज कर लेगा ये अपने हिसाब से मतलब क्या है कि नीचे। अब एक चीज बोल रहा है, अब ये भी बोल रहा है कि आपको ये नीचे वाला जो है ना हाइट, विंडो भाई उठ के रहता है ना, जीरो पे नहीं होता ना फ्लोर पे। अब ये कितना है, ये हमको भी ये भी सेट करना है। तो इसके लिए भी नीचे आपको आ जाओ, आपको जो है ना वो मिलेगा। देखो इसको इसको बोलते हैं विंडो की सी लाइट बोलते हैं। अब ये विंडो की सी लाइट मतलब क्या है कि 2.25 फीट है अभी फिलहाल, ये देखो। अब इसको अगर आपको मतलब क्या है कि उठाना चेंज करना, जैसे 2.5 फीट करना है, 2.5 फीट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी ये जो हाइट है ना, ये हाइट के अंदर मतलब क्या है कि 3 इंच कम कर दो आप यहाँ पे। नहीं तो इसकी हेड हाइट बढ़ाओ। तो हेड हाइट को मतलब डोर से ऊपर लेके जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसी के अंदर मतलब क्या है कि इसकी हाइट आप यहाँ से चेंज करोगे, चेंज करते जैसे 3 इंच कम कर दोगे, तो ऊपर वाला हाइट तो वही रहेगा, लेकिन नीचे से 3 इंच ऊपर जाएगा। ऊपर वाला अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का हमने हेड हाइट दे दी है। तो ये ऐसा आप उसको में चेंज करने का और सेट करने का। तो ये हमारा पूरा तीनों विंडो एक साथ ही मतलब क्या है कि सेट हो चुका है। अब यहाँ से इसको देख लीजिएगा, जैसे ये क्या है, इसमें से बाहर जा रहा है। तो इसको देखो सीधी सी बात है, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मूव करवा दो। अगर आपको मतलब इससे थोड़ा इधर उधर आगे पीछे इसको लेना है करना है, तो मतलब क्या है कि इसी साइड में लेके आ जाओ। नहीं तो इसमें सेंटर आपको करके लाना है तो सेंटर कर लो आप। ये देखो सेंटर, ये देखो ये रहा सेंटर ऑटोमेटिक, ये सेंटर हो गया है ना। लेकिन इसका सेंटर में ये बराबर बैठ नहीं रहा है। हाँ सॉरी, ये तो लंबा है ना सेंटर, तो कहाँ से कहाँ इसका सेंटर करना है ना हमको, इसका सेंटर करना है इसका। तो इसका सेंटर में लेके आना है। तो देखो इसका सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर लेके आएंगे, यहाँ सेंटर। अब बराबर ये सेंटर के अंदर आ गया है। अब इस लाइन को यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले यहाँ से मतलब सेंटर किया, उसके बाद भी इसका जो साइज बढ़ा दिया था ना, इसलिए। अब ये भी देखो बराबर यहाँ से सेंटर में नहीं है, तो इसको भी देखो सेंटर में करता हूँ।
ये भी सेंटर में हो गया। ये तरीका ऐसे अलग लगाने का, नहीं तो क्या है कि जैसे मैंने पहले यहाँ पे नीचे सेट किया था ना, वो सेंटर पहले सेट करके फिर इनको क्लिक करता विंडो को, तो ये अपना आप वही सेंटर में रुक जाते। अब क्या है कि इसकी साइज बढ़ाया तो वो साइज मतलब क्या है कि एक साइड बढ़ गया इसका साइज, बस यही था। अब देखो ये भी सेंटर में लग गया। अब तीनों विंडो सेंटर में हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसको हम एस्केप करके इस लाइन को हमारी को वापस हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, कर दिए। अब देखो ये लग चुके हैं। अब एक इस बाथरूम का एक अलग से एक विंडो लगाना है हमको। तो यहाँ पे मतलब हम क्या करेंगे, इस विंडो पे क्लिक करेंगे। विंडो पे क्लिक करने में बाथरूम में देखो जैसे आपको ये ऊपर साइड का दिखाई दे रहा है, उसमें देख लो ये पीओ टाइप का लगाई दे रहा है। कौन से टाइप का चाहिए आपको लगाने का, या मतलब क्या है कि ये ग्लिटर बार है ऐसा लगाना है, या मतलब ऐसा विंडो कैसा लगाना है बाथरूम में, तो वैसे उसी के हिसाब से लगा लो। तो मैं मेरे हिसाब से इसको परफेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं लगाता हूँ उसको। अब देखो यहाँ पे इस वाल को जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर इसकी साइज हम चेंज नहीं करेंगे तो हमेशा ही इस सेंटर पे ऑटोमेटिक रहेगा, हमको बार बार नहीं करना है ना। तो अब कहीं भी क्लिक कर दो ये सेंटर पे हो गया। अब एस्केप करेंगे, ये विंडो लग गया। अब देखो इसमें थोड़ा चेंजिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, ये देखो आपको दिखाई भी नहीं देगा बाद में। अब देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा का सीधा जाना है। इसकी विड्थ जैसे 3 फीट है तो 3 फीट है, तो ये चलो 3 फीट रहने दो, कर लेते हैं इसका। अब इसका हेड हाइट वगैरह ये हमको बता दिया। ओके, अभी आउटसाइड आउटसाइड है कि भी ओके चलेगा। अब यहाँ पे हेड हाइट इसका देखो ये है, ये हेड हाइट पहले चेंज करते हैं, वही लगाते हैं हम 87, हमारा सेम डोर उसके बराबर ही, डोर के बराबर में। अब यहाँ भी देखो, लेकिन यहाँ पे देखो इसका हाइट देखो, अभी इतना बोल रहे तो 5 फीट का, ये तो मतलब इसके बराबर ही हो गया। तो हमको बाथरूम में इतना नहीं चाहिए ना। अब ये 3 फीट का है तो 3 फीट का भी मेरे हिसाब से चौड़ा भी ज्यादा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 फीट, यानी कि 24 इंच कर देता हूँ। अब विड्थ कम हो गया देखो 24। अब विड्थ कम हो गया तो अब हाइट कितना करना है, 2 2 बाई 2.5 क्या कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे 30, देखो इसका हाइट 30 कर देता हूँ, है ना। ये हो गया। अब ये 2.5 फीट बाई 2 फीट का हो गया है। अब देखने का क्या होगा, ये देखो ये हमारा इसके अंदर लग चुका है। अब देखो हमारा ये डोर और विंडो इसके अंदर ये भी लग चुके हैं, ये भी लग चुके हैं। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा इसको और बढ़ाना चाहता हूँ। इसको इसको 6 फीट, 5 फीट, 6 फीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ये फ्रंट में। तो इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, 12 फीट बेहतर, इसको 6 फीट करता हूँ मैं। यस, अब थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अभी मैं एक यहाँ पे एक आपको और एक स्पेशल बताता हूँ। एक एक विंडो यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक लगाते हैं यहाँ पे। तो अभी ये लगाने के लिए हमको क्या करेंगे, ये देखो पास थ्रू, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये मतलब विंडो खुलेगा नहीं, लेकिन ये इसके अंदर से आप देख सकते हो ग्लास का लगा हुआ होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये सेंटर में लग चुका है इसको। ओके, अभी सेम मतलब क्या है कि यही है, ये इधर भी वापस वही लगाना है, तो यहाँ पे लगा दिया। अभी एस्केप कर देता हूँ, ये देखो दोनों तरफ ये लग चुका है अभी हमारा इसके अंदर। इसके अंदर से हम देख सकते हैं ये खुलेगा नहीं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी लेके आते हैं। ये प्रॉपर्टी लेके आया, ये प्रॉपर्टी लेके आने के बाद में यहाँ पे कोई इसके अंदर इसका विड्थ बता रहा है, तो चलो ठीक है, ये साइड में विंडो है चलेगा, इतना है। हाइट है इसका उतना बता रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका हाइट बराबर सेम हमारा विंडो के हिसाब से करना पड़ेगा, वही 7.25 फीट लगाना पड़ेगा हमको। ये हो गया। अब मैं क्या सोचता हूँ कि ये भी विंडो मतलब क्या है कि नीचे से फ्लोर के लेवल में से खुले, ऐसा चाहता हूँ इसको। तो जैसे क्या है कि ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ये हाइट है ना वो भी उतनी ही कर देंगे 87। अब ये क्या है कि एकदम नीचे से खुलेगा, आप देखने का हेड उसका वही है, तो इसका मतलब 0 में ही खुलेगा। अब इसको भी सेम वैसा ही करना ना, इसका भी ओपनिंग, अब हेड वगैरह इसका सही है, इसका हाइट भी मैं वही कर देता हूँ। अब ये देखो 0 नीचे से ही खुलेगा। अब दिखाता हूँ आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। 3D व्यू दिखाएंगे तो इसको थोड़ा आप मतलब बंद करके देखेंगे ना, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा 3D व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं पहले या डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले में, यहाँ पे डिस्प्ले में जाता हूँ। डिस्प्ले में जाने के बाद में अभी तो इसके अंदर वो सेलेक्ट नहीं विंडो,
ये डिस्प्ले में आ गया। अब यहाँ 90 है, 90 इसके जीरो कर दूंगा, मतलब डिस्प्ले ये मैं जीरो कर दिया इसके अंदर। ओके, अब सबको जीरो है, अपना आप ही हो गया ये। अब देखो यहां से मैं आपको कैसा व्यू दिखाता हूँ, जैसे क्या ये टॉप की जगह तो मैं करता हूँ यहाँ पे आइसोमेट्रिक करता हूँ। ये 2D जो पहले आपको रिलास्टिक में दिखाता हूँ, देखने में देखो कितना मजा आएगा। अब देखो आप इसका डोर देखो कैसा है, मैं आपको अभी ऑर्बिट में करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, देखो कितना अच्छा डोर लग रहा है ना ये डोर। ये मैंने लगाया इसीलिए मैं बड़ा किया इसको, मैं बोला बड़ा करेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा, 4 फीट में थोड़ा सही नहीं लग रहा था ये। मतलब देखो अब ये बंद ही रहेगा, लेकिन इसके थ्रू आउट देख सकते हैं, रेंडर करेंगे तो बाद में मालूम चलेगा। देखो ये ग्लास है जैसा इसके अंदर भी है, ऊपर यहाँ पे ग्लास है इसके अंदर भी। और अभी देखो ये हमारा जो सेट किया था उसके लिए, बाथरूम के लिए, वो भी देखो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये देखो इधर का विंडो है, ये भी दिख रहा है आपको, डोर भी दिखाई दे रहा है, ये विंडो भी देखो, सब भी ना एकदम अच्छा लग रहा है। ये देखो अभी देखो इसके अंदर, ये देखो यहाँ से देखो, ये देखो ये डोर देखो अंदर दिख रहा है आपको, वो डोर देखो आपको अंदर दिख रहा है। तो अब ये डोर वाला और विंडो वाला हो गया। चलो एक विंडो और लगा के देखता हूँ, क्योंकि आपको कहीं उसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो मैं एक विंडो लगाता हूँ, कॉर्नर विंडो और लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कॉर्नर विंडो लगाते हैं यहाँ पे, इसकी इस पे। तो कॉर्नर विंडो लगाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जाते हैं विंडो में, विंडो में, विंडो में जाके यहाँ पे देखते हैं हमारे को अगर कॉर्नर विंडो दिखाई देता है तो ठीक है। यहाँ पे विंडो, कॉर्नर विंडो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से चले जाएंगे सीधा, हम यहीं से जाएंगे। अभी यहाँ पे विंडो हम लोग देखेंगे, तो इसमें कॉर्नर विंडो पहले यहीं से सर्च करते हैं। सबसे पहले विंडो, देखो अभी विंडो पूरा कंप्लीट सर्च करके लाएगा ये। टाइम लगेगा थोड़ा, वो पूरा इसकी खान कर रहा है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको यही दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये कॉर्नर ग्लेजिंग टाइप है। आप चाहे तो इसको, मैं सोचता हूँ अब इसी को ले लेते हैं, तो क्यों मीडिया थोड़ा लंबा हो गया तो डायरेक्ट इंसर्ट करवा देता हूँ ड्राइंग में, प्लेट में नहीं ला, इधर प्लेट में नहीं ला के ड्राइंग में इधर ही करवा देता हूँ सीधा। तो ये कोना में लगाता हूँ मैं, ये कोना में। तो अब देखो इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये देखो ये इस कोना में लग चुका है। अभी एस्केप कर देंगे। अब देखो ये हमारा थोड़ा नजदीक हो गया, तो इसको या तो आप थोड़ा दूर कर दो, नहीं तो इसको निकाल दो, जैसे भी मैं कॉर्नर विंडो लगाने के समझाने के लिए आपको बताया हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करके इसकी भी प्रॉपर्टी हम लोग सेट करते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी सेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब देखो इसमें विड्थ दो हो गई, एक विड्थ ये हो गई, एक विड्थ ये हो गई, है ना। दोनों विड्थ अलग अलग है इसकी। तो हम क्या है कि इसकी विड्थ का हमारे हिसाब से सेट करते हैं। टोटल देखो 6 फीट है, 3 3 फीट है। तो पहली भी मतलब क्या है कि हम इसको 2.5 कर देता हूँ, 30 इंच कर देता हूँ। और दूसरी को भी मतलब क्या है कि 30 इंच कर देता हूँ, हो गई। अभी हाइट है वो उसी के हिसाब से रखेंगे, लेकिन हमारा जो हेड हाइट है ना, क्योंकि डोर के बराबर में ही करेंगे, तो यहाँ पे हम इसकी हेड हाइट चेंज कर देंगे 87। तो अब ये इसके अंदर लग गया। अब देखो ये भी हमारा सेट हो चुका है, लेकिन ये देखो हमारा यहाँ पे वाल में जा रहा है, वाल में जा रहा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता ना ऐसा, इस वाल में ढक गया। इसलिए हमको क्या है कि इसकी इस साइड से मतलब क्या है कि थोड़ी इसकी विड्थ है ना वो चेंज करनी पड़ेगी हमको। विड्थ कम चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे जो विड्थ वाला है उसी में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे करते हैं 1.5 फुट करते हैं, तो 18 इंच करते हैं। अच्छा वो तो उधर वो साइड में हो गया, 18 का यहाँ पे 24 कर देता हूँ, और यहाँ पे 18 कर देता हूँ। अब देखो ये कम आई हो गया। अब ये कॉर्नर विंडो छोटा सा लग गया, लेकिन लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मतलब क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा करता हूं मैं, इसको 24 करता हूँ। अब दोनों बराबर 2 2 फीट हो गया, अब सही है, अब सही लगेगा ये। अब जस्ट एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, इसमें व्यू में दिखा देता हूँ, इसका 3D व्यू के अंदर एक बार देख लो, बाद में अपना आप आपको मालूम चल जाएगा। रियलिस्टिक मोड में दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ही, और 3D ऑर्बिट करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, देखो कॉर्नर पे मैंने विंडो लगाया, देखो ये कितना अच्छा विंडो लग गया ना, कॉर्नर के ऊपर लग गया ये। इसको बोलते हैं कॉर्नर विंडो। तो कॉर्नर विंडो ऐसा लगाया जाता है। ये अभी आप अच्छी तरह से देख लो इसमें।
अभी इस वीडियो में बहुत लंबा कर दिया हूं वैसे भी, लेकिन चलो ठीक है, अभी इतना तो हो गया। अब मैं इसको यहीं से सेव करके बंद करता हूँ। नेक्स्ट के अंदर अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फाउंडेशन वाला जो ग्राउंड फ्लोर का जो स्लेब है ना, वो हम इसमें अभी लगाना और बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, अभी आज के लिए तो बस इतना ही है।